नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं हिंदी का वह अनुवाद जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में धड़ल्ले से करते हैं। और ये वो अनुवाद है जब आप किसी से कुछ डिमांड करते हो, ठीक है, और अगला आदमी पूछता है आपसे, बताओ आप मेरे लिए क्या लाओगे। और ये चीज़ खासकर फ्रेंडशिप में, दोस्ती में देखने को मिलता है। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहती है तुम मेरे लिए क्या लाओगे, एक गाना है ना कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। लड़के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ठीक है, चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, और जब ये खुद टूटते हैं तो कई साल तक जुट नहीं पाते। ये स्थिति हो जाती है। और जिस इंसान के लिए बॉयज इस वर्ड का इस्तेमाल करता है, लड़की तो किसी और के साथ हो जाती है, अपनी जिंदगी जीती मस्ती से। बॉयज उसकी याद में अपनी खुशी, अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, अपने आप को कोसता है। ऐसा ही कुछ अनुवाद हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो ध्यान देना लिखा हुआ क्या है। पहला जो अनुवाद है, तुम मेरे लिए क्या लाओगे। तो बोलते हैं ना, तुम कह के तो देखो क्या नहीं लाता हूं। लिखा हुआ क्या है, तुम मेरे लिए क्या लाओगे, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लाऊंगा। अब बेचारी लड़की बोलती है, अच्छा बताओ आपके पास क्या है। फिर कुछ समय के बाद सोचकर बोलती है, अगर आपकी सैलरी वगैरह ठीक ठाक है तो खैर कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो सोच के बोलती है स्लो साउंड में, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे। लड़की को ये आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है कि बंदा क्या क्या ला सकता है उसके लिए। सुनो, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, अगर आप यह जान जाएंगे तो मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। ये हिंदी का वह अनुवाद है जब हम अपने दोस्तों के बीच में बोलते हैं यार, और हमें सीखना चाहिए। आपको स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं इनका अनुवाद, ठीक है। सुनो, तुम मेरे लिए क्या लाओगे। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिखोगे, वाट। और लाओगे वाट बिल। कौन, तुम की अंग्रेजी क्या होगा, यू। वाट बिल यू। और लाना की अंग्रेजी क्या होगा, ब्रिंग। वाट बिल यू ब्रिंग। और ये क्या है, मेरे लिए या के लिए क्या होगा, ये होगा आपका फॉर। और मेरे के लिए क्या होगा, ये होगा आपका मी। व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी। और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सुनो,
मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लाऊंगा। सुनो, ढेर सारी खुशियां, यहां से लेके यहां तक का अनुवाद होगा अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अब कौन लाएगा? मैं, मतलब आई, तो क्या लिखोगे? आई, और अंत में क्या है? लाऊंगा। तो आई विल, लाना की अंग्रेजी क्या होगा? ब्रिंग। आई विल ब्रिंग, और क्या? ढेर सारी खुशियां। आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, तुम्हारे लिए। क्या होगा? फॉर यू, फॉर यू। अंत में क्या है? पूर्ण विराम। एक क्या होगा? फुल स्टॉप। ठीक है, अब सुनो, आपके पास मेरे लिए क्या है? सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट। और आपके पास तो व्हाट हैव, व्हाट हैव। आपके के लिए क्या होगा? यू। व्हाट हैव यू, मेरे लिए, मतलब फॉर मी। व्हाट हैव यू फॉर मी, मतलब आपके पास मेरे लिए क्या है? अंत में है क्वेश्चन मार्क। आप क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क। सुनो, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे, मतलब आप, यू क्या बनेगा? यू विल नॉट, लाना की अंग्रेजी ब्रिंग, यू विल नॉट ब्रिंग कुछ, मतलब एनीथिंग, एनीथिंग। और किसके लिए? मेरे लिए, मतलब फॉर मी, फॉर मी। अंत में क्या है? पूर्ण विराम। क्या दोगे? फुल स्टॉप। आप सुनो, अगर आप यह जान जाएंगे, अगर मतलब इफ यू कम टू नो दिस, ठीक है। इफ यू कम टू नो दिस, मतलब अगर आप यह जान जाएंगे, और ये क्या होगा? कॉमा। सुनो, तो मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे, मतलब कौन? मैं, तुम। क्या होगा? सुनो, यू विल बेगिन, you will begin to hate me, you will begin to hate me, मतलब आप मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। you will begin to hate me, ठीक है। अंत में क्या है? पूर्ण विराम। आप क्या दोगे? फुल स्टॉप। और ये क्या है? सुनो, What will you bring for me? आप मेरे लिए क्या लाएंगे? I will bring a lot of happiness for you. मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लाऊंगा। What have you for me? आपके पास मेरे लिए क्या है? अरे तू तो कह दो तो तेरे लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं है। What have you for me? मतलब आपके पास मेरे लिए क्या है? You will not bring anything for me. आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे। If you come to know this, अगर तुम यह जान जाओगे, अगर तुम यह जान जाओगे, you will begin, तुम शुरू कर दोगे to hate, नफरत करना। किससे? मुझसे। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। अब बताइए,
आप लोग इसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं या नहीं? अगर आपके मुंह से इतना भी अंग्रेजी निकलती है तो आपकी अंग्रेजी, आपकी स्पोकन दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा आपकी फ्लुएंसी में और अंग्रेजी में। आप अंग्रेजी के साथ क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे और धीरे 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 करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको ऐसे ही छोटे छोटे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी करने आना चाहिए। ये प्रक्रिया से आप चलेंगे तो आपकी सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, आप सुनो। अब 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, सुनो। तुम्हारी सलाह में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है कि अंग्रेजी क्या होगा। सुनो, सबसे पहले देयर इज नो स्ट्रेंथ, कोई दम नहीं है। मेक अंग्रेजी इन तुम्हारी सलाह, इन योर एडवाइस, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन योर एडवाइस। तुम्हारी सलाह में कोई दम नहीं है, तुम्हारी सलाह में कोई दम नहीं है। अब क्या, सुनो, कहने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग बोलते हैं, अगर कोई विचार देता है हम लोग को सुनते हैं, जब उसकी बात में दम नहीं होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम जो बात करते हो उसमें कोई दम नहीं है, या तुम्हारी जो सलाह है, तुम्हारा जो विचार है उसमें कोई दम नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एंड देयर इज नो स्ट्रेंथ इन योर एडवाइस, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह में कोई दम नहीं है। अब सुनो, अब क्या है, कहने के लिए कुछ नहीं है, क्या कहे, सब कुछ तो उजड़ गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा बोलते हैं। कहने के लिए कुछ नहीं है, क्या कहे, अब आप ही कहिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। सुनो, कहने के लिए कुछ नहीं है, क्या बनेगा, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से। सुनो, ये बनेगा आपका देयर इज नथिंग टू से, मतलब क्या हुआ, कहने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या है, जब हालात खराब होती है, समय उल्टा होता है, तो अब क्या बोलते हैं, सोचने का समय नहीं है, फैसला लेने का समय है, हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या है, सोचने का समय नहीं, मतलब क्या, देयर इज नो टाइम टू थिंक, देयर इज नो टाइम टू थिंक। क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा आपका मेरे भाई, देयर इज नो टाइम, नो टाइम टू थिंक। क्या पढ़ोगे इसको, सोचने का समय नहीं है या सोचने के लिए समय नहीं है, क्या लिखा हुआ है, यह निर्णय करने का समय है, मतलब यह, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू डिसाइड, डिसाइड, टू डिसाइड, टू डिसाइड, दिस इज द टाइम टू डिसाइड, यह निर्णय करने का समय है। सुनो, मुझे काम करने के लिए समय नहीं है, मुझे काम करने के लिए, क्या बनेगा, सुन भाई, ये बनेगा आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम टू वर्क, ये बनेगा, मुझे काम करने के लिए समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू वर्क। क्या है, इसका कोई इलाज नहीं, बोलते हैं ना, इसका इलाज नहीं कोई, और अब्बा मुझे प्यार हो गया। अब क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्या बनेगा,
इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब देयर इज नो रिमेडी फॉर इट, यू फॉल इन लव। कैसे बोलते हैं आप? अरे इसका कोई इलाज नहीं है, आपको प्यार हो गया है, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो रिमेडी फॉर इट। सुनो, देयर इज नो रिमेडी फॉर इट, इसका कोई इलाज नहीं है। आगे, जब वह आएगा, मतलब when he comes, when he comes, जब वह आएगा तो के लिए कॉमा, मेरे लिए क्या लाएगा, मतलब what will he bring for me, और अंत में क्या, क्वेश्चन मार्क। सुनो, when he comes what will he bring for me, जब वह आएगा तो मेरे लिए क्या लाएगा, हाथी घोड़ा लेकर आएगा। ऐसा बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। सुनो, अब ये हिंदी का वह छोटा छोटा अनुवाद है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और आप अगर क्लास को देखने के बाद नोट बनाते हो, इसको बार बार देखते हो, तो आपकी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपनी विचार हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।